कैसे हो सभी? तो चलो अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक देखा था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, देखो कई बार ना आपको कन्फ्यूजन आती है कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा या पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। तो वो हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, जिसके थ्रू आप आराम से अपने पेपर के क्वेश्चंस कर पाओ और आपके कोई डाउट नहीं रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, ये कोई बताएगा? देखो, परफेक्ट से ही क्लियर हो रहा है कि कोई ऐसा एक्शन जो कंप्लीटेड है, डन है, और प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ तो इसका रिलेशन जो है कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट से भी है। ओके, तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस जो हैं आपके, वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं, जिसमें कोई भी टाइम लैप्स वाले वर्ड यूज नहीं होते हैं। टाइम लैप्स वर्ड मीन्स अगो, यस्टरडे, या कोई पास्ट का डेट कुछ भी वो यूज नहीं होते हैं। ओके, लेकिन ये सिंपल कंप्लीटेड एक्शन दिखाते हैं, वो भी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। देखो, माइनर सा कहीं भी डिफरेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन उससे जब बनता है तो आप फंसते हो। इससे हमें बचना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन जो होते हैं वो आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये समझेंगे कैसे कि ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप जब भी सेंटेंस में देखो तो बस आँख मूंद के समझना कि ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है। कीवर्ड्स अब क्या क्या हैं ये देखो। जैसे सो फार यूज करते हो ना कई बार, लेकिन कई स्टूडेंट्स ना इसका पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वो बीता हुआ समय है, बीता हुआ समय है, और वो इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर डालते हैं, पर वो एरर होता है। और ये अप टिल नाउ, रिसेंटली, येट, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम ऑलरेडी, जस्ट। ओके, तो ये सब जो है आपका कीवर्ड्स है प्रेजेंट परफेक्ट का। सिंस फॉर भी यूज करते हो आप। अब हमेशा से आपको मतलब रटते आ रहे हो आप कि सिंस और फॉर का यूज तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे की क्लास में ये भी आपका क्लियर होने वाला है कि ऐसा क्यों नहीं है, और सिंस फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो ये आगे की क्लास में पढ़ोगे आप। तो देखो, एक चीज ये देखना, ये जितने भी यहाँ तक के हैं आपके वर्ड, वो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और ये जो है आपका बस दो, ऑलरेडी एंड जस्ट, ये इसकी जो प्लेसमेंट होती है वो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में होती है। क्लियर? क्लियर है ना? और येट जो है आपका, ये निगेटिव में यूज होता है, ये एक निगेटिव वर्ड ही है। येट निगेटिव वर्ड है। तो चलो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जिससे और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो एग्जाम्पल्स, पहले आप एक बार इसको सही करने की कोशिश करना। मैं ऐसे जैसे लिख रही हूँ, आप एक बार अपने दिमाग पे जोर डालना कि यहाँ पे क्या करेक्ट होना चाहिए, इस सेंटेंस को कैसे आप एरर फ्री करोगे, देन मैं आपको बताऊंगी। He called me
try so far. Rajesh completed all the questions up till now. I saw all these movies by now. She didn't pay the fee yet. Already I took the decision. Recently, Geeta met Sonia एक मॉडल टाउन. अभी इसको करेक्ट करो कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है. तो जस्ट सी केम हियर. Ravi did not attend the seminar yet. अभी क्या एरर है इसमें, ये आप एक बार दिमाग लगाओ. अभी तक तो दिमाग लगा ही लिया होगा आपने, है ना. तो चलो मैं करवाती हूँ. देखो, सी कॉल्ड मी थ्राइस सो फार. ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड दिख रहा है आपको, सो फार. तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा. देखो, कॉल्ड है, कॉल्ड V2 है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा क्योंकि सो फार आ रहा है, इसीलिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है. तो यहाँ पे आपको हैज देना चाहिए. सी हैज कॉल्ड मी थ्राइस सो फार इज द करेक्ट वन. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट वन, राजेश कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस अप टिल नाउ. अब देखो फिर से ये अप टिल नाउ जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कीवर्ड है. तो अभी इसको कैसे करेक्ट करोगे आप. यहाँ पे V2 ना होके यहाँ आपको हैज पुट करना है. राजेश हैज कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस अप टिल नाउ. करेक्ट. नेक्स्ट वन, आई सॉ ऑल दिस मूवीज बाय नाउ. अभी फिर से ये बाय नाउ आ रहा है. तो क्या आपको क्या करेक्ट करना था यहाँ पे. आई हैव सीन आएगा यहाँ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो रहा है. ओके, ये सॉ नहीं आएगा. अब सी डिडंट पे द फी येट. सी डिडंट पे द फी येट. येट जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है. तो यहाँ आपको क्या देना था. सी हैज नॉट देना था. सी हैज नॉट पेड द फी. ओके, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. सी हैज नॉट पेड द फी येट. समझ आ रहा है ना अच्छे से. चलो, ऑलरेडी आई टुक द डिसीजन. ऑलरेडी जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है. तो अभी ऑलरेडी, पहली बात तो ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा. दूसरी बात, यहाँ ऑलरेडी का जो प्लेस किया है आपने ये भी गलत है. तो यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन. देखो, ऑलरेडी जो है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आ रहा है, हैव और टेकन के बीच आ रहा है. तो अभी ये करेक्ट है सेंटेंस. यहाँ पे प्लेस से रिलेटेड एरर है और टेंस से रिलेटेड एरर है. नेक्स्ट, रिसेंटली गीता मेट सोनिया इन मॉडल टाउन. देखो, रिसेंटली की वजह से ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा.
तो अभी आपको क्या करना है, गीता हैज मेट सोनिया इन मॉडल टाउन रिसेंटली, ये लास्ट में यूज होगा। नेक्स्ट वन, जस्ट सी केम हियर। अभी देखो जस्ट का प्लेसमेंट फिर से गलत है और इसका टेंस भी गलत है, कैसे आप इसको करेक्ट करोगे? तो सी हैज जस्ट कम हियर, सी हैज जस्ट कम हियर, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ये केम जो है ये अब सेकेंड फॉर्म है। ओके नेक्स्ट, अभी देखो जस्ट का प्लेसमेंट है ना हैज और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, और रवि डिड नॉट अटेंड द सेमिनार येट, इसको कैसे करेक्ट करोगे आप? देखो येट आ रहा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है, तो अभी आपको इसको करेक्ट करना है। तो रवि हैज नॉट, क्या आएगा, अटेंडेड द सेमिनार येट, रवि हैज नॉट अटेंडेड द सेमिनार येट, अभी करेक्ट है। तो चलो देखो एक चीज और आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत बच्चों को तो पता होगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए एक बार इसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है किसी को? तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं आपके से हम अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव में जो होते हैं आपके ये स्ट्रक्चर, ये होते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके एंड ये निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जो होता है ये आपका सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में होता है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव जो होता है आपका हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हैजंट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। इतना इतना तो आपके समझ आ गया होगा कि क्या है ऐसे स्ट्रक्चर आपका, ऐसे बहुत तो बच्चों को पता भी होगा ये। ओके तो चलो इतना हो गया, तो अभी कुछ सेंटेंसेस हम देखते हैं आगे कि क्या और ये कैसे यूज हो सकता है। तो देखो ये तो हो गया, अब कुछ एक सेंटेंसेस हैं जहां से अब कंफ्यूजन आपको आएगी, ये आपको देखना है। जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ, सी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन in 2017. Rakhi
हैज सीन हर फ्रेंड्स yesterday. Kiran has done her work 3 days ago. We have discussed this question last night. We have discussed this question last night. India has become independent in 1947. Gandhi has launched सत्याग्रह. अभी देखो कि आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा या एरर फ्री कैसे करोगे इसको. तो देखो, सी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन 2017. अभी क्या चल रहा है आपका 2023, 2023 चल रहा है ना. तो ये 2017 तो बीत चुका है. ये टाइम लैप्स वर्ड है ना, पास्ट की बातें दिखा रहा है ना. ये एग्जैक्ट टाइम आपको बता रहा है. ये जब भी टाइम लैप्स वर्ड शो करे ना पास्ट का, तो आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है. देखो इसमें ना पहले वाले पे कहीं भी आपको टाइम लैप्स वर्ड एग्जैक्टली नहीं बता रहा है कि कब हुआ, कि 2017 में हुआ कि येस्टरडे हुआ, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है. ये आपका यहाँ जो है ये प्रेजेंट का असर है कहीं ना कहीं आपके बीते हुए पास्ट पे. अभी अभी अगर एक मतलब ये मेंशन होता है ना, 1 सेकेंड भी पहले का रहता है ना, 1 मिनट अगो या 1 सेकेंड अगो ये ऐसा यूज होता है ना, तो आप इसमें भी कहीं भी ये प्रेजेंट परफेक्ट ना यूज करके पास्ट इंडेफिनिट यूज करते. लेकिन कोई भी डेफिनिट टाइम दिया हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ. लेकिन यहाँ पे देखो 2017 एक डेफिनिट ईयर है. ये बीते हुए समय का एग्जैक्ट आपको मापदंड दे रहा है. तो यहाँ जो है ये हैज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा. आपको बस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है. और इसमें देखो, राखी हैज सीन हर फ्रेंड्स येस्टरडे. येस्टरडे बीता हुआ कल, टाइम लैप्स वर्ड. तो यहाँ पे जो है आपको हैज सीन की जगह सो लिखना था. अब किरण हैज डन हर वर्क 3 days अगो. इसमें देखो 3 days अगो, अगो आ रहा है ना. अभी पास्ट इंडेफिनिट के भी कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये 3 दिन पहले की बात कर रहा है, टाइम लैप्स वर्ड है. तो यहाँ पे हैज डन की जगह डिड का यूज करना था आपको. किरण डिड हर वर्क 3 days अगो. नेक्स्ट, वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन लास्ट नाइट. अभी देखो इसमें क्या आएगा, क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो ये भी लैप्स वर्ड है, लैप्स टाइम वर्ड है. तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव नहीं आएगा. वी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन लास्ट नाइट, सीधा बोलोगे. अब इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, ये भी लैप्स टाइम वर्ड है, एक पास्ट का डेफिनिट टाइम है. तो यहाँ आपको क्या देना था, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट in 1947. अब गांधी हैज लॉन्च्ड सत्याग्रह. नेक्स्ट वन, गांधी हैज लॉन्च्ड. अभी देखो अभी क्या, अभी हाल फिलहाल में गांधी सत्याग्रह लॉन्च किए हैं क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ है ना. ये पास्ट की बातें हैं.
तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, इसका पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस बनेगा। ओके, अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि क्यों ना हम इसके अकॉर्डिंग, हैज़ डन के अकॉर्डिंग 3 days अगो को हटा के कुछ प्रेजेंट वाला वर्ड लगा देते हैं, जिससे कि प्रेजेंट परफेक्ट इसके साथ करेक्ट रहेगा। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी टाइम और टेंस की बात आए तो आप प्रायोरिटी दोगे टाइम को। टाइम किसी की नहीं सुनता है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक्शन सुधारना है, ना कि टाइम को ही बदल देना है। जैसे कई बार ऐसे वर्ड देखते हो ना, ही कम्स हियर येस्टरडे। अरे मुझसे ही कई बार स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है कि मैम ऐसा कर दो ना कि ये जैसे है येस्टरडे, इसको आप टुडे कर दो, क्योंकि ही कम्स प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आप टाइम को फिर यहाँ पे प्रेजेंट कर दो। इसमें ऐसे जैसे आपको एरर पूछ डालेगा, तो किसको आप एरर मानोगे, कम्स को और येस्टरडे को? तो कई बच्चों ने ये जवाब दिया कि भाई यहाँ टुडे कर दो, अपने आप करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट की बातें हो रही है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम कभी भी नहीं बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग एक्शन बदलेगा आपका। तो आपको यहाँ पे देना था ही केम हियर येस्टरडे। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आप टाइम को चेंज करने की कोशिश करना। आपने ऐसा सुने हो ना कि भाई टाइम समय के हिसाब से बदल जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। तो वही काम है यहाँ पे, जैसा टाइम वैसा एक्शन। टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। गॉट इट? तो टाइम को तो भूल ही जाना, आपको अपने एक्शन को सुधारना है। करेक्ट? तो देखो अभी आपका पास्ट, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट इन पास्ट इंडेफिनिट का, तो आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड क्या होता है, ये हम एक बार देखते हैं। कीवर्ड्स, डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन। कोई भी जो है ना, इसको आप कह सकते हो ऐसा पास्ट स्पेसिफिक टाइम। इन सबको टाइम, yesterday, last night, last week, ago, in the early year। और जैसे बोलो 3 years ago, 4 years ago, ये सब जब भी आप बोलोगे तो वो सारे के सारे, या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जो हो रहे हैं आपके, सब के सब पास्ट इंडेफिनिट में यूज होंगे। ठीक है? सब के सब जो हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट में यूज होंगे। तो इतना तो आपके समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके? तो कुछ सेंटेंस और मैं लिखने जा रही हूँ, आप एक बारी बताना कि क्या करेक्ट है। जैसे आई हैव पेंटेड द वॉल। आई पेंटेड द वॉल। I painted the wall yesterday. Which one is correct? या ऐसा when you have, और when ऐसा आपको, अच्छा ऐसा बोल सकते हो क्या, when have you painted the wall? When have you painted the wall? या when did
You painted the wall. क्या सही होगा? बताओ क्या सही होगा? या I have painted the wall 10 minutes ago. Which one is correct? देखो, I have painted the wall में कोई भी लैप्स टाइम शो नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जैक्ट पास्ट का टाइम नहीं बता रहा है। हो सकता है तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ की आपको पास्ट का टाइम क्लियर करके ना दिया हो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाना है। ये वाला ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ओके, अब आई पेंटेड द वॉल येस्टरडे, इसमें देखो क्या होगा। अभी ये टाइम लेस वर्ड जो है वो गिवन है, तब आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही जाना था, तो ये सेंटेंस तब करेक्ट है। अभी देखो, ये जब व्हेन हैव यू पेंटेड द वॉल, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसमें अब व्हेन हैव यू पेंटेड द वॉल में टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसे कोई टाइम, अगर 1 मिनट पहले का भी टाइम है ना, 1 मिनट पहले का भी टाइम है, तो आप बस पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करते हो। तो आपको ऐसे पूछना, व्हेन डिड यू पेंटेड द वॉल, तो ये फिर ये देखो, ये फिर करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा। आई हैव पेंटेड द वॉल 10 मिनट्स अगो, ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 10 मिनट्स अगो एक लैप्स टाइम है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा ही आपको बोलना था, आई पेंटेड द वॉल 10 मिनट्स अगो। क्लियर है? समझ आ रहा है आपके? अच्छा, अगर ऐसे सेंटेंसेस में बोलूं कि लॉन्ग अगो डायनासोर्स लिव्ड हियर, और डायनासोर्स लिव्ड हियर अबाउट 245 मिलियन years ago, देन क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट क्या होगा? देखो, past indefinite tells us about the past, a time which is finished, okay, and exact time, एग्जैक्ट जो पास्ट का टाइम है वो कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज ना करके हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट में यूज करोगे। ओके, समझ आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में जो है टाइम मतलब आपको ऑलवेज गिवन होगा, और जब भी कभी व्हेन द टाइम इज आस्क्ड अबाउट, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करना है। एंड तीसरा जो है, व्हेन द एक्शन क्लियरली टुक प्लेस एट अ डेफिनिट टाइम, इवन दो दिस टाइम इज नॉट मेंशन्ड, तब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर है? तो अभी मुझे लगता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है, ये कैसे यूज होता है। बाकी जो है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जो आगे का है और टॉपिक, वो तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अगर 2 सेंटेंसेस और देखो आप, इसमें क्या डिफरेंस है पर मुझे बताना आप। द प्लेन हैज जस्ट लैंडेड, और द प्लेन लैंडेड 10 मिनट्स अगो। तो द प्लेन है जस्ट लैंडेड मतलब अभी, अगर अभी आप देखने जाते हो ना, तो आपको दिख जाएगी प्लेन की, और अभी अभी लैंड हुई है वहीं पे। ओके, है जस्ट लैंडेड, अभी की बात हुई है, रिसेंटली एक्शन की बात हो रही है। द प्लेन लैंडेड 10 मिनट्स अगो कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। सबसे पहले तो देखो लैप्स टाइम वर्ड है 10 मिनट्स अगो,
आप देखने जाओगे तो मे बी आपको प्लेन ना दिखे, वहाँ पे ना अवेलेबल हो। ओके, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि ये अभी अभी जो घटना घटित हुई है, जो रिसेंटली एक्शंस कंप्लीटेड हैं, उसकी बातें हो रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बातें हो रही है, और ये पास्ट इंडेफिनिट की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये लैप्स टाइम है। तो इतना क्लियर हो गया है आपका, तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट के बीच में। नेक्स्ट टाइम हम और भी प्रैक्टिस करेंगे विद अ गुड एग्जाम्पल्स। ओके, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।